इस स्थान पर एक गुरुदेव रहा करते थे जिनका नाम था विष्णुदत्त शर्मा जी। विष्णुदत्त शर्मा जी ब्राह्मण थे। एक आश्रम बना हुआ था, उसी आश्रम में एक गुरुकुल था। बालक अध्ययन किया करते थे। जब विष्णुदत्त शर्मा जी बालकों को अध्ययन कराते थे, उनकी ख्याति इस संसार में इतनी फैल गई कि सप्त ऋषियों तक उनकी खबर पहुंची कि विष्णुदत्त शर्मा जी बालकों को विद्या अध्ययन कराते हैं। धीरे धीरे ये ख्याति देवताओं तक पहुंची। एक दिन भगवान भोलेनाथ को जब विष्णुदत्त शर्मा जी के बारे में पता चला तो भगवान शंकर ने सोचा मैं एक कौतुक करता हूं। भगवान शंकर जी ने कहा मुझे भी देखना है कि विष्णुदत्त शर्मा जी किस प्रकार से बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके विष्णुदत्त शर्मा जी के पास आए। जैसे ही ग्राम में आए, आकर के गुरुदेव के पास पहुंचे और ब्रह्मचारी का रूप धारण किए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे भी विद्या का अध्ययन करना है। विष्णुदत्त शर्मा जी ने बोला विद्या का अध्ययन तो हम तुम्हें करा देंगे, लेकिन इस गुरुकुल में जो रहता है उसके लिए नियम है। यहाँ केवल विद्या का अध्ययन नहीं करा जाता, यहाँ संस्कार भी दिए जाते हैं। तो जैसे ही गुरुदेव ने कहा तो शंकर जी प्रश्न करते किस प्रकार के संस्कार। कहा यहाँ पर कुछ नियम है, जो यहाँ पर रहता है उसको विद्यालय की झाड़ू भी लगानी पड़ती है, उसको विद्यालय में भोजन भी बनाने पड़ते हैं। यदि तुम ये कार्य करने के लिए तैयार हो तो तुम इस गुरुकुल में, इस आश्रम में रह सकते हो। तो जैसे ही विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, केवल आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए, मुझे भी विद्या अध्ययन करना है। गुरुदेव ने पूछा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही नाम पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम शंकर है, मेरा नाम भोला है। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भोलेनाथ जी कहते हैं हे गुरुदेव, मेरा नाम शंकरानंद है। कहा अच्छा कहां से आए हो? कहा गुरुदेव यही बगल के गांव में ही मेरा घर है, बगल के गांव से ही मैं आया हूं। जैसे ही शंकरानंद नाम बतलाया और कहा कि बगल के ही ग्राम से मैं आया हूं, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते, इनके साथ में रह करके तुम भी विद्या अध्ययन करना। ड्यूटी बांटी जाती थी कि जितने भी ब्रह्मचारी थे, कभी एक बालक भोजन बनाता था, दूसरा बालक गुरुजी के वस्त्र धुलता था, तीसरा बालक झाड़ू लगाता था। इस प्रकार से कार्यों को बांट दिए जाते थे। एक बालक भोजन बनाता था तो सारे बालक स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन बारी आई शंकरानंद की कि आज शंकरानंद भोजन बनाएंगे और सारे ब्रह्मचारी मैया में स्नान करने जाएंगे। सारे ब्रह्मचारी अपना सारा सामान लेकर के गए और जाकर के रास्ते में पहुंचे और शंकरानंद को आश्रम में छोड़ करके गए। जब तक हम स्नान करके आते हैं तब तक तुम भोजन बना करके रखना।
जैसे ही शंकरानंद को कहा, सारे ब्रह्मचारी निकल गए आश्रम से। यहाँ शंकरानंद 5 मिनट बाद दौड़ता दौड़ता वो भी ब्रह्मचारियों के पास पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट में शंकरानंद ने मैया अन्नपूर्णा को बुलाया। अन्नपूर्णा मैया से कहा भोजन तैयार कर दीजिए। जैसी आज्ञा शंकर जी ने दी, मैया अन्नपूर्णा जी ने 56 प्रकार के भोजन तैयार कर दिए और आसन लगा दी। आसन लगा करके पत्तल लगा दी, पत्तल में भोजन रख दिए और एक एक पत्तलों को ऊपर से ढक दिया। गिलास में जल भर के रख दिया और जल में तुलसी दल डाल दी। ये सब तैयारी केवल 5 मिनट में हो गई। अब शंकरानंद दौड़ते 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 ब्रह्मचारियों के पास पहुंचे और कहा मैं भी तुम्हारे साथ स्नान करूंगा। ब्रह्मचारी एक दूसरे की कानाफूसी करने लगे। देखो, आज भोजन बनाने की ड्यूटी शंकरानंद को दी तो ये कितना बड़ा कामचोर निकला, ये बड़ा बदमाश है। आज इसकी ड्यूटी भोजन बनाने की थी और इसने भोजन तो बनाया नहीं और हमारे साथ चला आया। एक ब्रह्मचारी ने कहा क्यों रे शंकरानंद, आज तो तुझे भोजन बनाने थे, तूने भोजन नहीं बनाए और तू हमारे साथ स्नान करने के लिए आ गया। तभी शंकरानंद जी ने कहा भैया भोजन बन गए हैं। ब्रह्मचारी ने कहा कि अभी तो केवल 5 मिनट हुए, हम कुछ समय पहले ही आश्रम से चल कर के आए, तू कह रहा है कि भोजन बन गए। कहा हाँ भैया भोजन बन गए हैं। ब्रह्मचारियों ने कहा कि यदि हम स्नान करके गए और हमें आश्रम में भोजन बने नहीं मिले तो? शंकरानंद ने कहा यदि भोजन बने मिल गए तो? फिर ब्रह्मचारियों ने कहा यदि नहीं मिले तो बताओ। शंकरानंद कहते हैं यदि मिल गए तो तुम बताओ क्या करना है। कुछ ब्रह्मचारियों ने कहा यदि भोजन बने नहीं मिले तो शंकरानंद हम तुम्हें बोरे में भर के मैया में विसर्जन कर देंगे। जैसे ही शंकरानंद से कहा तो शंकरानंद कहता ठीक है, और यदि भोजन बने मिल गए तो मैं तुम सबको बोरे में भर के मैया नर्मदा में विसर्जन कर दूंगा। शंकरानंद ने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। ब्रह्मचारी आगे बढ़े, मैया में स्नान किया, वस्त्र धारण किए। अब जैसे ही लौट करके आ रहे थे, आश्रम की ओर जा रहे थे, तो सारे ब्रह्मचारियों ने शंकरानंद को तेज से पकड़ लिया। शंकरानंद कहते क्यों भाई मुझे इतना कसके क्यों पकड़ रहे हो? कहा कहीं तुम भाग गए तो और भोजन नहीं बने मिले तो? कहा भैया यदि अगर मैं भागूंगा भी तो क्या तुम 30-35 लोगों से ज्यादा भाग पाऊंगा? तो कहा मुझे छोड़ दो। जैसे ही ब्रह्मचारियों ने छोड़ा, आश्रम में ब्रह्मचारी पहुंचे और क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। सारे ब्रह्मचारियों के लिए आसन लगी हुई हैं, भोजन परोसा हुआ रखा हुआ है, गिलास में जल है और जल में तुलसी दल डले हुए हैं। जैसे ही ब्रह्मचारियों ने देखा 56 प्रकार के भोग, ब्रह्मचारी तत्काल आकर के अपने आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठ करके भोजन ग्रहण करने लगे और जैसे ही भोजन कर रहे थे, भोजन इतना स्वादिष्ट था, हो भी क्यों ना, क्योंकि मैया अन्नपूर्णा के द्वारा बनाया गया था। बड़ा स्वादिष्ट भोजन। ब्रह्मचारी ने जैसे भोजन किया, कहा भारे शंकरानंद हमें आज पता चला तू तो एक बहुत अच्छा रसोइया है, बहुत अच्छा भोजन बनाता है, आज का भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। जैसे ही शंकरानंद
उसके लिए ब्रह्मचारियों ने कहा कि बड़ा सुंदर भोजन बनाया है। शंकरानंद बड़े प्रसन्न हुए, कहा खाओ खाओ खूब खाओ, फिर देखो कल क्या होता है। मन ही मन में शंकरानंद मुस्कुरा रहे। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल सुबह हुई, शंकरानंद निद्रा से जागे और दौड़ लगा दी मार्ग की ओर, जहां से मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं। मार्ग में पहुंचे और 15-20 बोरे इकट्ठे कर लिए और 15-20 रस्सी के टुकड़े इकट्ठे कर लिए। और जैसे ही ब्रह्मचारी चलते हुए आए, जैसे ही चलते हुए आए तो सभी ब्रह्मचारियों को शंकरानंद ने पकड़ा और एक एक बोरे में 2-2 ब्रह्मचारियों को डालते गए। एक बोरे में 2 ब्रह्मचारियों को डाला है और रस्सी से बोरे का मुंह बांध दिया। 15-20 बोरे में सारे ब्रह्मचारियों को भर लिया और शंकरानंद खींच कर लेकर के गए और मैया में विसर्जन कर दिया, मैया में छोड़ दिया। अब जैसे शंकरानंद स्नान करके आश्रम की ओर आए, गुरु महाराज ने देखा आज तो शंकरानंद अकेला चला आ रहा है। गुरु महाराज ने पूछा, क्यों शंकरानंद तुम्हारे साथ के भाई लोग कहाँ हैं? जैसे ही शंकरानंद से पूछा, शंकरानंद ने कहा, गुरुदेव बात कुछ ऐसी है, कल जब हम स्नान करने जा रहे थे तो उस समय ये सारे ब्रह्मचारी कह रहे थे कि अगर भोजन बने नहीं मिले तो शंकरानंद हम तुम्हें बोरे में भर के मैया में विसर्जन कर देंगे। तो गुरुदेव मैंने भी कह दिया कि यदि भोजन बने मिल गए तो मैं तुम सबको बोरे में भर के मैया में विसर्जन कर दूंगा। तो गुरुदेव मैंने भोजन बना करके रखे थे, इसीलिए कल उन्हें भोजन बने मिल गए, तो आज मैंने उन सबको बोरे में भर के मैया में विसर्जन कर दिया। सभी ब्रह्मचारियों को मैया में छोड़ाया। जैसे गुरुदेव ने सुना, कहा राम राम राम, शंकरानंद तुमने ये क्या किया? जब इनके माँ बाप आएंगे और पूछेंगे कि हमारा बालक कहाँ है तो हम क्या उत्तर देंगे, क्या कहेंगे? कहा तुमने ऐसा किया है, अब भैया हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि शंकरानंद उन्हें वापस लेकर के आ जाओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। शंकरानंद ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव आप मेरे हाथ मत जोड़िए, क्योंकि गुरु भगवान के समान होता है और गुरु आज्ञा देते हुए अच्छा लगता है, गुरु हाथ जोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता। कहा गया ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। कहा गुरुदेव आप हाथ मत जोड़िए, आप तो आज्ञा करिए, क्या करना है? गुरुदेव ने आज्ञा की, शंकरानंद जितने ब्रह्मचारियों को तुमने बोरे में भर करके मैया में विसर्जन किया है उन्हें वापस ले आओ। कहा जो आज्ञा गुरुदेव, जैसी आज्ञा आप करें। शंकरानंद ने जिस स्थान पर खड़े थे उसी स्थान से अपने हाथ को बढ़ाया है और मैया में जितने बोरे बह रहे थे, जिनके अंदर ब्रह्मचारी थे, उन सब बोरों को इकट्ठा किया और एक साथ खींचते हुए गुरुकुल के पास ले आए। जैसे ही सारे बोरों को खींच करके लाए हैं, गुरुदेव ने सारे बोरों की जो मुख बंधे हुए थे, रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी को खोला, ब्रह्मचारियों को निकाला, देखा कि ब्रह्मचारी तो मृत हो गए हैं। जैसे गुरुदेव ने देखा कि सारे ब्रह्मचारी मर गए हैं, उसी समय गुरुदेव ने समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो यहीं पर खड़े होकर के इतने सारे ब्रह्मचारियों को, जो नदी में बह गए थे, सारे ब्रह्मचारियों को पकड़ कर ले आया।
है, ये साधारण नहीं है। तभी गुरुदेव ने कहा कि तुम इन्हें वापस तो लेकर के आ गए, लेकिन इन्हें जीवित और कर दो। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि भैया ऐसे जीवित और कर दो, तो उसी समय शंकरानंद जी ने कहा कि गुरुदेव आप आज्ञा करते हैं कि जीवित कर दूं। मैं जीवित तो कर दूंगा, पर आपको इसके लिए नेत्र बंद करना पड़ेगा। जैसे ही शंकरानंद ने कहा आपको नेत्र बंद करना पड़ेगा, गुरुदेव कहते हैं तुम नेत्र बंद करने की कहते हो, तुम कहो तो 2-4 दिन के लिए हम आश्रम ही छोड़कर चले जाएं, पर तुम इन्हें जीवित कर दो। जैसे ही शंकरानंद ने कहा नेत्र बंद करिए, गुरु महाराज ने नेत्र बंद किए हैं। उसी समय शंकरानंद ने अपने हथेली में जल लिया, अमृत संजीवनी मंत्र पढ़ा और अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उस जल को उन ब्रह्मचारियों को ऊपर डाला है, और सारे ब्रह्मचारी जो मृत हो गए थे वो जीवित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारे ब्रह्मचारी जीवित हो गए और उठ करके खड़े हो गए। जैसे ही ब्रह्मचारी जीवित हुए, उसी स्थान पर जिन बोरे में ब्रह्मचारियों को भर करके नर्मदा जी में विसर्जन किया था, उन्हीं बोरे में उसी स्थान पर शंकर जी लिपट करके अंतर ध्यान